से बिलोंग करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि आप इस टाइम कहां ट्रैवल कर रहे हैं, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी ये सवाल हैं, आज इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आप लोगों को। एडिटिंग जो है वो इस काम को बदल देती है। दैट मीन्स अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है तो आप घर में बैठ के भी ट्रैवल का एनिमेशन के साथ ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसमें मैप एनिमेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस वास्ट तरीके से आपके पास आएगी। और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप में से भी कुछ लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अगर गैजेट्स अरेंज कीजिए, अपनी जॉब को मत छोड़िए, अपनी जॉब करते करते आप गैजेट्स अरेंज कीजिए। पर्सनली क्या क्या गैजेट्स यूज़ करता हूँ अभी जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है इंस्टा एस प्रो 2, और इसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स। और ये इसके पहले मेरे पास एक सेकंड हैंड GoPro 10 था। एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एडोब की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एडोब एक पूरा क्रिएटिव क्लाउड है जिसमें सारी चीज़ एग्जिस्ट कर। हेलो एवरीवन, और फाइनली कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ को मैंने एंड किया है। 8 महीने की जर्नी, 22,000 किलोमीटर, और बहुत बार आप ये लोग चीज़ें सुन चुके होंगे। तो फाइनली इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। इसके एक्सपीरियंसेस ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। हु एम आई, ये जो वीडियो है ये इसलिए है कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो पाएँ, आप लोग जान पाएँ कि एक्चुअली मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि आप इस टाइम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी ये सवाल हैं, आज इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आप लोगों को, और बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता था। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से बिलोंग करता हूं। तो मेरा नाम गौरव है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। अब दिल्ली से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी जो फैमिली है आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है और उसके बाद मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिनका गाँव किसी का कर्नाटका में है, किसी का महाराष्ट्र में है, किसी का उत्तर प्रदेश में। वैसे ही मेरा जो गाँव है वो दिल्ली में है, मेरी जो हेरिटेज है वो दिल्ली में है, मेरा इतिहास सारा दिल्ली से है। तो इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ, इसी शहर में मेरे दादा परदादा और उससे पहले तक जो हमारा गांव रहा है वो सब इसी हेरिटेज से चलते आ रहे हैं। तो ये स्टेट जो है ये मेरे दिल के बिल्कुल करीब है, ये मेरा घर है। और दुनिया में मैं कहीं पे भी जाऊँ, दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करूँ, इंडिया में भी कहीं भी ट्रैवल करूँ, अपने काम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए वापस मुझे दिल्ली ही आना होता है। तो उसी हिसाब से मैं ट्रैवल करता हूँ कि वापस मैं दिल्ली आ सकूँ और यहाँ पे अपनी चीज़ें निपटा के, अपने काम निपटाने के बाद मैं सीधा यहाँ से निकलूँ और आगे ट्रैवल की तरफ बढ़ूँ। भी सवाल मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में है, सब कुछ क्लियर कर देगा एक ही बार में, और आपको बार बार सोचना और पूछना नहीं पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम या बाकी कमेंट्स में कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली में ही हुई। अशोक विहार जो एरिया है दिल्ली में, उसमें मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और मैंने IP यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन की, और IP यूनिवर्सिटी से मैंने BA LLB प्रोग्राम, दैट मीन्स लॉयर की जो फील्ड होती है उसकी 5 साल के लिए पढ़ाई करी, और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही कंप्लीट करी। उसके साथ साथ मैं सेंट स्टीफन्स में फ़्रेंच लैंग्वेज भी कर रहा था, क्योंकि जो फ़्रेंच लैंग्वेज थी वो मेरे लॉ की स्टडीज़ का भी पार्ट था। तो फ्रेंच भी मैंने 1 से 1.5 साल पढ़ी है। हालांकि उसकी फ्लुएंसी ज़्यादा नहीं है, बट मैं उस चीज़ पे वर्क करना चाहता हूँ ताकि फ़्रेंच लैंग्वेज पे भी मैं काम कर सकूँ। जो मैंने ऑलरेडी सीख रखी है उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकूँ, क्योंकि इंग्लिश के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनाइज भी हुए हैं। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ आज भी फ़्रेंच बोली जाती है। तो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत बड़ा एसेट है। तो सेंट स्टीफन से मैंने अपनी फ़्रेंच लैंग्वेज कंप्लीट करी। सेंट स्टीफन में मैंने वो कंप्लीट करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन साइड बाय साइड BA LLB की लॉ कॉलेज से करी, IP यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था। मैंने ट्रेडमार्क IPRs के अंदर जॉब करी है। ये लॉ फील्ड के ही सारे पार्ट हैं।
और उसके साथ साथ मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस करी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर एज अ लॉयर। रेगुलर जो लाइफ होती है जिसमें आप फाइल्स उठाते हैं, आप पिटिशंस फाइल करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आप क्रॉस करते हैं, ये सारी चीज़ें 3 साल तक मैंने करी हैं। ट्रैवलिंग का जो पार्ट था वो सेकेंडरी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये सारा जो पार्ट था ये चलता गया और 3 साल तक मैंने जब ये प्रैक्टिस की और मैंने इसमें पैसा कमाना शुरू करा तो मुझे ये समझ आया कि लॉ फील्ड एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक बहुत, अगर आप इसे पॉजिटिव वे में देखें तो एक बहुत बड़ी भी फील्ड है और बहुत अच्छी फील्ड है। बट मेरे लिए चीज़ नहीं बनी थी, क्योंकि आप जब कोई काम दिल से नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते, आप बेमन के साथ एक जगह पर रोज़ जा रहे हैं। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी कि वो बेमन के साथ एक जगह पे जा रहे हैं और एक जगह पे बार बार रूटीन को एक फ़ॉलो कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं, मैं हर बार अपनी वीडियोस में भी ये बात कहता हूँ कि जो लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं, जो लोग रेगुलर एक लाइफ सिर्फ अपनी फैमिली के जी रहे हैं, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को कुर्बान किया अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी लोग इंडिया में ऐसे ही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो लोग काम कर रहे हैं उनकी माइनॉरिटी सी एक परसेंटेज होगी, जिनमें मैं भी एक हूँ। तो 3 साल प्रैक्टिस लॉ करने के बाद रोज़ कोर्ट में जाना, रोज़ कोर्ट में प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैं जब इन चीज़ों से ऊब गया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रैवल सेक्टर ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, ट्रैवल सेक्टर जो है इसके बारे में आपको मैं डिटेलिंग में बताता हूँ। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये मेरे बचपन से ही चलता आ रहा है। जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल टाइम पे मैं स्कूल ट्रिप्स पे जाता था और स्कूल के दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाता था, तो वहाँ से ये मेरा काइंड ऑफ इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ। फिर एक एज आती है कि आप ट्रैवलिंग से थक जाते हैं, मतलब आपके दोस्त ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, आप नहीं जा पाते, आप आज प्लान बना रहे, कल प्लान बना रहे। उसके बाद आज से 6 से 7 साल पहले मैंने सोलो ट्रैवल शुरू किया और सोलो ट्रैवल करने के बाद मुझे समझ आया कि ट्रैवलिंग जो है मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट इंटरेस्ट है। और आज से 3 साल पहले मैं ट्रैवल सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो गया और मैंने जो ट्रैवल सेक्टर है उसके अंदर रेगुलरली काम करना शुरू करा। और क्या काम करना शुरू करा, मैंने जॉब शुरू करी। पहले सर्च किया कि ट्रैवल एक्चुअली है क्या, और पता किया कि ये क्या सेक्टर है, ये ऐसा कोई सेक्टर है भी, एग्जिस्ट भी करता है। बट जब मैंने इस पर रिसर्च करी और बहुत सारा अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो मुझे समझ आया कि ये सेक्टर एग्जिस्ट करता है। इसके आज से 5 साल पहले मैं एविएशन के इंटरव्यूज़ देता था, क्योंकि तब भी मेरा इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट था मेरी ग्रेजुएशन के टाइम, वो हमेशा से एडवेंचर में रहा। तो इंडियन आर्मी जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो एडवेंचरस होने की वजह से मैं एसएसबी अपने दे चुका हूँ, कई सारे 4 से 5 एसएसबी में अटैम्प्ट दे चुका हूँ। एविएशन के बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। एसएसबी में मुझे बहुत सारे रिजेक्शन झेलने पड़े और एविएशन में भी रिजेक्शन झेलने पड़े, तो वो चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई। और उस चीज़ का इनफैक्ट एसएसबी का मलाल तो मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। बट फ़ौज में मैं नहीं जा पाया, इसलिए आप बहुत बड़ा एलिमेंट जो मेरे काम में भी देखेंगे कि फ़ौज का बहुत बड़ा रोल रहता है। दैट मीन्स इंडियन आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, इन सबको मैंने ज़रूर कवर करा हुआ है साथ साथ अपने काम के अंदर। मेरे काम में भी, आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो भी आप देखेंगे कि मेरे काम में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में बहुत बात होती मिलेगी, क्योंकि वो बचपन से मेरा एक सपना था ट्रैवलिंग के साथ साथ कि मैं फ़ोर्स ज्वाइन करूं और उसी में एडवेंचर करूं, देश के लिए सर्व भी करूं। और इससे ज़्यादा प्राइड की, यूनिफॉर्म से ज़्यादा प्राइड की बात हमारे देश में किसी चीज़ की नहीं है, आप लोगों को भी बात पता है। तो खैर वो चीज़ नहीं हो पाई और एविएशन और वो रह ही गया, एसएसबी, दोनों चीज़ें। उसके बाद मैं लास्ट 3 साल में 2 साल ट्रैवल एजेंसी के साथ जॉब कर रहा था, जिसमें टिकटिंग का जो काम होता है, दैट मीन्स आप इंटरनेशनल टिकट्स हो गई, डोमेस्टिक टिकट्स हो गई, उनको आप मैनेज करते हैं। मेजरली इंटरनेशनल ही था, क्योंकि डोमेस्टिक टिकट्स में इतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, इसलिए उसका इतना काम नहीं है। तो ग्लोबल लेवल पे कैसे टिकट मैनेजमेंट होती है, कैसे टिकट्स बनती हैं, क्या क्या टूल्स इसमें यूज़ होते हैं, जिसमें एमेडियस है, सेबर है, ऐसे बहुत सारे एविएशन के टूल्स हैं। इस इंडस्ट्री को मैंने काफ़ी पास से देखा हुआ है और इसमें काम किया हुआ है। इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज मेरे को है, जो एक्सपीरियंस मैं आगे भी अपने काम में यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने यूज़ किया, मतलब अपनी जॉब में यूज़ किए हैं और जॉब की है और ये काम सीखा है। तो ये भी एक ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा काम है जो मुझे आता है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे अपने इंटरनेशनल ट्रैवल्स में रहेगा, जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये थी मेरे स्कूल से लेके मेरे आज के काम करने तक की स्टोरी, जिसमें लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी
और उसके बाद मैंने अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन चालू करी, जिसमें लास्ट ईयर मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ करी। इससे पहले भी मैं ट्रैवल कंटेंट बनाता था, बट वो चीज़ रेगुलरली नहीं कर रहा था। बट लास्ट ईयर मुझे उस चीज़ का करेज आया कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसमें जी जान लगा के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पाता तो बात अलग है, पर फिर भी ये चीज़ मैं करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसके साथ साथ जॉब करनी पड़े, चाहे मुझे उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट करने पड़े। बट ये मेरा पैशन है, ये चीज़ मैं बहुत दिल से कर रहा हूँ। और सपना मेरा 195 कंट्रीज़ हैं उनको कवर करने का है, जिसमें टर्की और पाकिस्तान को मैं रिमूव कर चुका हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इन 2 कंट्रीज़ को मैं विज़िट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, हमारी फ़ौज पहले है, उसके बाद सारे देश हैं। तो बाकी जो देश बचते हैं उन देश को मैं विज़िट करना चाहता हूँ, मेरा मन है। और बहुत बड़ा डिसीजन है ट्रैवलिंग के बारे में, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लूप होल्स भी क्या क्या रहते हैं, इस चीज़ के नुकसान। अब सबसे बड़ी बात पे आ जाते हैं कि ट्रैवलिंग जो है इसको कैसे किया जाता है। आजकल लोग कंटेंट क्रिएशन ट्रैवल की कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ पे मैंने 1 साल स्टडी करी है, सारे ट्रैवल व्लॉगर्स से काम देखा भी है, काम सीखा भी है, और सीख के ही आप खुद भी काम करते हैं। हालांकि आपका काम हमेशा यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, पर एक्सपीरियंस आप हर जगह से लेते हैं। तो मैं आपको मेजरली बताऊंगा कि जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं या मैं भी हूँ, मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी सेविंग से ही स्टार्ट करते हैं। वो कंट्री वाइज सिलेक्ट करते हैं कि किस कंट्रीज़ में उन्होंने जाना है, किस तरीके का कंटेंट बनाना है, कितना प्रोफेशनल कंटेंट बनाना है। तो मेजरली आपकी सेविंग्स हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप में से भी कुछ लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अगर गैजेट्स अरेंज कीजिए, अपनी जॉब को मत छोड़िए, अपनी जॉब करते करते आप गैजेट्स अरेंज कीजिए। बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि मैप यूज़ करता हूँ। अभी जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये है इंस्टा एस प्रो 2, और इसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ iPhone 14 Pro Max। और ये इसके पहले मेरे पास एक सेकंड हैंड GoPro 10 था, जो अब पुराना हो गया तो मैंने उसको सेल कर दिया, इसलिए अब इंस्टा एस प्रो 2 से ये वीडियो बन रही है। और बाकी जो फ़ोटोग्राफ्स और रील्स वगैरह थोड़ी रहती हैं वो iPhone 14 Pro Max से बनती हैं। इसके साथ साथ अभी यही 2 चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटेंट बनाने के लिए, और आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है DJI Action 5 Pro के बीच में और इंस्टा एस प्रो 2 के बीच में। तो मैं आपको मेजरली बता देता हूँ कि दोनों ही कैमरे बहुत अच्छे हैं। GoPro जो है वो मार्केट से अभी आउट हो गया है, क्योंकि GoPro 13 नाइट विजन में काम नहीं करता है, और उसका बहुत बड़ा नुकसान लोग झेल रहे हैं। तो मोस्टली लोग GoPro 13 नहीं ले रहे। आप लोग भी इंस्टा एस प्रो 2 या फिर DJI Action 5 Pro, दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। Action 5 Pro जो है उसकी कलर क्वालिटी ज़्यादा बिट है, क्योंकि उसमें 10 बिट कलरेशन की जगह 12 बिट है, शायद ऐसा ही है, और 2 बाइट कम है एस प्रो 2 के अंदर। बट मैंने एस प्रो 2 इसलिए लिया क्योंकि ये DJI Action 5 Pro से एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कैमरा है। इसमें जब आप एक रॉ कंटेंट बनाते हैं तो रॉ कंटेंट बनाने के बाद आप उसे उस तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हैं, आप उसे उस तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हैं, आप उसे उस तरीके से कलरिंग कर सकते हैं। जबकि एस 5 Pro 2 में आपको नेचुरल कलर्स मिलते हैं, आपको नहीं करना पड़ता। बट उसमें आपको ये भी एक नुकसान है कि एस 5 Pro में अगर आप कुछ कंटेंट को सिनेमैटिक करना चाहते हैं या और बड़े लेवल पे कंटेंट ले जाना चाहते हैं, तो मुझे मतलब दोनों मार्केट में कैमरे लगभग सेम ही हैं। मुझे एस Pro 2 ज़्यादा बेटर लगा तो मैं इसके लिए गया। अगर आपको Action 5 Pro लगता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, आप दोनों पे रिसर्च कर सकते हैं। मैंने अराउंड 10-15 दिन रिसर्च की थी इन दोनों कैमरास पे, और हो सकता है आगे जाके मैं इस 5 Pro पे शिफ्ट हो जाऊँ, मैं 6 5 Pro है उस पर शिफ्ट हो जाऊँ। तो मेन आपका वही है कि आपका जो ट्रैवलिंग का जो मेजरली आपका कंटेंट है, इसमें सबसे मेजर जो एलिमेंट है वो आपका क्वालिटी है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स आईफोन को यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी जो है उनका कंटेंट आईफोन पे ही बनता है। बहुत सारे लोग ड्रोन्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग आपका ऑस्मो एक्शन यूज़ करते हैं, इंस्टा एस प्रो यूज़ करते हैं। तो मार्केट में जितने भी प्रोफेशनल कैमराज हैं आप उनको यूज़ कीजिए। सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप एक एक्शन कैमरा लीजिए और एक्शन कैमरा से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक्शन कैमरा जो होगा वो एक सस्ता इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स वो 40-45 हज़ार रुपये का आता है, आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं और 20-1 हज़ार 22 हज़ार में आप अपना
प्रोफेशनल फुल टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई 2 लाख का 2.5 लाख का कैमरा ही चाहिए। अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट एक्शन कैमरा खरीदिए। अगर आप मोटर बाइक या मोटो व्लॉगिंग भी करते हैं उसमें भी आपके काम आएगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ करके अपनी व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है तो आप अपना आईफोन पे भी स्विच हो सकते हैं या और भी प्रोफेशनल कैमरा, DSLR, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर द कंटेंट विच यू आर मेकिंग, जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो एक प्रोफेशनल कंटेंट हो, एक अच्छा कंटेंट हो। अब बात आ जाती है एडिटिंग के ऊपर, क्योंकि आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे देखने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी सजेशंस दे पाऊँ, आपके भी अगर ये काम करना चाहते हैं वो दूं। अब आ जाते हैं आपकी एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग का जो गेम है वो सबसे बड़ा गेम है। दैट मीन्स एडिटिंग जो है वो मेजर पार्ट है इस सारे काम का, और एडिटिंग जो है वो इस काम को बदल देती है। दैट मीन्स अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है तो आप घर में बैठ के भी ट्रैवल का एनिमेशन के साथ ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसमें मैप एनिमेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस वास्ट तरीके से आपके पास आएगी। और ऐसा हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाएं, आपको शूट करना नहीं आता, आप ताजमहल को भी शूट करना नहीं जानते, और आपकी वीडियोज़ पे से 2 या 4 या 5 व्यूज़ आएँ। मैं भी काम अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कुछ मेरी वीडियोज़ अच्छी वायरल गई, जिसमें भूता कोला थी जो 10,000 व्यूज़ जिसने किए। वैसे ही बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो अच्छा जाती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो ख़राब जाती हैं। बट धीरे धीरे आप काम करते करते सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ, आपके एफर्ट लगाते साथ, आपका काम अच्छा होता जाता है। दिन ब दिन आपको समझ आता जाता है कि आपका काम बढ़िया हो रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये आपको यूज़ करने हैं, और जो आप यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एडोब की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एडोब एक पूरा क्रिएटिव क्लाउड है जिसमें सारी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें ग्राफिक्स हैं, जिसमें आपकी प्रीमियर प्रो है, जिसमें एडोब आफ्टर इफेक्ट है, इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है। तो एक ही स्टॉक आपका सारे काम कर देगा। बट अगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एडोब की अभी पीछे मेंबरशिप जो थी वो 1200 रुपये महीने पे आई थी, तो 1200 रुपये महीने अगर आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको आगे जाके कोई कॉपीराइट्स के इशू नहीं आएंगे। और अब शायद वो 2200-2300 पे हो गई, बट अगर आप मंथली आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी तक मैंने भी ये मेम्बरशिप फ्रेंकली बताऊँ तो नहीं ली है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप फिल्मोरा ले सकते हैं। फिल्मोरा आपको साल का 2,500 रुपये या कुछ ऐसा पड़ेगा, तो 200-250 रुपये महीना पड़ा, बट आपकी एडिटिंग फिल्मोरा बहुत प्रोफेशनल कर देगा। और 90% क्रिएटर्स के लिए फिल्मोरा सफिशेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका कॉल है कि आप एडिटिंग में कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं फ्रेंकली बताऊँ तो एडिटिंग के काम को मैं बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ, खुद से ही काम कर करके, मेहनत कर करके। वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों। तो ये सारे एलिमेंट्स थे ट्रैवलिंग व्लॉगिंग के जो आप कर सकते हैं। पर्सनल भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करी, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, सब आपको बताया। अब मैं बता देता हूँ कि आप सेविंग या काम जो मैं आपको बता रहा था किस किस तरीके से होते। तो जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि सेविंग्स या काम किस किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे मैं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाते हैं, तो वो ट्रैवल के ग्रुप्स ले जाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के साथ व्लॉगिंग करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IT में हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम ही परमानेंट है, तो वो ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं और अपनी IT की जॉब्स भी कर रहे हैं, उनकी वहाँ से भी सैलरी आ रही है, तो वो उसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं अपना काम जो है एडिटिंग का ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर एडिटर भी काम कर रहा हूँ साथ साथ इन्वेस्ट करने के लिए अपने ही काम में। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो काम रहता है वो प्रोजेक्ट वाइज रहता है। मैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता हूँ, एडिट्स करता हूँ, क्लाइंट को देता हूँ और फिर वो मुझे पे करता है। तो मैं बाउंडेशन में नहीं हूँ जॉब की, बट हाँ जॉब से ज़्यादा काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि जॉब में लोगों को 9 घंटे के बाद घर जाके, मतलब लोगों को अगर पर्सनल लेवल पे काम करना लोग करते हैं, बट मेजरली आपको जॉब में 9 घंटे देना और आप घर आ जाते हैं। इस काम में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको काम ही करना है सारे टाइम में, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी और इतनी टफ़ है कि अगर आप हल्का सा भी अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपका टाइम वेस्ट, आपका पैसा वेस्ट, और आप डिप्रेस हो जाएंगे कि आपके कोई व्यूज़ नहीं आ रहे।
बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है ये। और उसके बाद बड़ा आप डरिए मत, अगर आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल इसको अपनी जॉब के साथ ट्राई कीजिए, ट्रैवल करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट आपका पैसा वेस्ट भी हो जाता है, मैं समझता हूँ वेस्ट नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएगा, आपको सिविक सेंस सिखाएगा, आपको खुद रहना सिखाएगा, आपको ये सिखाएगा अपने कपड़े कैसे धोने हैं, अपने आप को साफ़ कैसे रखना है, आपको ट्रैवल कैसे करना है, दूसरे कल्चर कैसे हैं, दूसरे की फूड डाइवर्सिटी क्या है। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री बहुत लैक करती है और इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है आउट ऑफ इंडिया। तो ये था इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो आप कर सकते हैं, और ये सारी थ्योरी थी। अब ट्रैवल की बात, लास्ट जो पॉइंट रह जाता है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है ट्रैवल प्लान्स। तो अभी मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ एंड की है, उसके बाद मैं अभी दिल्ली आया हूँ। अब यहाँ से आगे मैं साउथ ईस्ट एशिया कवर करने निकल रहा हूँ। सारी चीज़ें अगर सही रहती हैं तो 4 से 5 कंट्रीज़ मैंने प्लान करी हैं, जिसमें लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है। और थाईलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से जाना है, वो काम हो जाता है, वो आप लोगों के साथ में थाईलैंड में ही शेयर करूँगा, क्योंकि वो काम मेरे ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा चेंज मुझे देगा, बहुत बेनिफिट मुझे देगा। तो आज का जो वीडियो था गाइज़ यहीं तक था, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और अब शाम का टाइम है दिल्ली में, अभी रात भी होने वाली है। तो आई होप आप लोग बस कनेक्टेड रहें और सपोर्ट करते रहें चैनल को। कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हैं, कोई भी आप किसी चीज़ पूछना चाहते हैं, आप दिल्ली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप दिल्ली आके कोई हेल्प चाहते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे। जो मेरे बस में होगा ज़रूर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब जो मेरे बस में ही नहीं है, अगर मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं, तो वो चीज़ मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा जो भी हेल्प आपकी हो पाए। आप ज़रूर मुझसे पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन में रहिए। और हमेशा मैं इंस्टा पे जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, जानते हैं, मैं हमेशा उन्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ। जो भी ये पूछना चाहते हैं हर चीज़ का उन्हें जवाब देता हूँ, क्योंकि आपकी अगर फॉलोइंग कम भी है बट एक फैमिली की तरह है, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। और यही चीज़ आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर ये उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहते हैं या जो खुद ट्रैवल सेक्टर में आना चाहते हैं। और इसी के दिन साथ आज का जो वीडियो है और दिन करते हैं ख़त्म, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।